ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आइए एक छोटा सा जो है मैसेज को जो है आज हम लोग ध्यान करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। तो हम देखेंगे भजन संहिता का 119वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 97 से हम पढ़ेंगे। ओके, 97 से लेकर उसका हम लोग जो है 100 वचन तक। ओके, 4 वचन को जो है हम लोग ध्यान करेंगे। भजन संहिता 119वां अध्याय, उसका 97 से लेकर 100 तक जो है हम लोग ध्यान करेंगे। और यहाँ पर हम लोग टाइटल देख सकते हैं। टाइटल यहाँ पर ये है, परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम। ओके, परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति प्रेम, यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि बाइबल। ओके, हम सभी के पास बाइबल है, हम सभी के पास पर्सनल बाइबल है। ओके, तो बाइबल के प्रति हमारा प्रेम कितना है। ओके, बाइबल के प्रति हमारा प्रेम कितना है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ओके, और यहाँ पर जो है जो भक्त इन बातों को लिख रहे हैं, वो बाइबल से कितना प्रेम रखते थे, कितना प्रीति रखते थे, और उन्होंने बाइबल को लेकर बाइबल को लेकर उन्होंने अपने जीवन को कैसे सुधारा, या फिर कैसे उन्होंने अपने जीवन में उन्नति किया, उन सारी बातों को लेकर जो है यहाँ पर भजन संहिता में जो है लिखा जा रहा है। ओके, और ये जो वचन है इससे हमें भी सीखना है। ओके, अगर हमको लग रहा है कि हमें भी बाइबल से प्रेम है, बाइबल के प्रति हमारा प्रेम है, हम भी परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, तो प्रेम रखते हो तो उसके द्वारा आपने क्या उन्नति किया है ना, किस तरह आप आगे बढ़े। ओके, ये सारी बातें जो है आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो इस तरह लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हो। मतलब यहाँ पर जो भक्त है वो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था से प्रीति रखता हो। तो प्रीति रखता है तो क्या कर रहे हैं, आगे का लाइन लिखा है, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। ओके, दिन भर जो है मेरा ध्यान जो है उसी पर लगा रहता है। सच में हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसी पर हमारा दिन भर ध्यान रहता है, और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उससे हमारा दिन भर जो है ध्यान रहता नहीं है। जिस तरह संसार में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, समझो एक दारू पीने वाले को दिन भर जो है दारू से ही प्रेम रहता है, उसको दूसरा कोई चीज़ पसंद नहीं है। उसको कितना भी अच्छा जूस पी लाओ नहीं पिएगा वो, है ना, कितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग दूध दो नहीं पिएगा वो, लेकिन उसको क्या चाहिए, दारू चाहिए। और दारू के बारे में कभी कभी सोचता है वो, सुबह से लेकर रात तक वही सोचता है। सुबह भी जाएगा उधर ही जाएगा, रात को भी जाएगा उधर ही जाएगा, दिन भर उधर ही पड़ा रहेगा। क्यों, उसको उससे प्यार है। ओके, इसी तरह लोगों को अलग अलग, किसी को पैसे से प्रेम है, इसके लिए सुबह से लेकर रात तक डे नाइट काम करते हैं, ओवरनाइट काम करते हैं। किसके लिए, पैसे के लिए। ओके, पैसे के लिए लोग जो है दिन भर जो है ना लगे रहते हैं। ओके, लेकिन क्या हम दिन भर जो है, दिन रात जो है ना, क्या बाइबल के पीछे लगते हैं, बाइबल के पीछे रहते हैं? तो रहना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमको परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर से प्यार है, तो हम भी कैसे रहना चाहिए, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर हमारा ध्यान जो है वचन पर रहना चाहिए। ओके, जिस तरह प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे द्वारा जो काम होता है ना, डे नाइट होता है। ओके, डे नाइट होता है। ऐसे नहीं कि हम लोग हफ्ते में एक बार आए, हफ्ते में एक बार जुड़े, हफ्ते में एक मैसेज सुने, हफ्ते में एक वचन प्रचार किया, ऐसे नहीं है। हम लोग जो है दिन रात जो है क्या करते हैं, वचन को ध्यान करते रहते हैं। अगर दिन में है तो वचन को सुनते हैं, रात को है तो शाम को है तो ओपन डिस्कशन में आते हैं, लाइव डिस्कशन में आते हैं, रात को बाइबल स्टडी में आते हैं, है ना। हम क्यों आते हैं, क्योंकि हमको जो है ना वचन से प्रेम है। ओके, हमें भी क्या है, वचन से प्रेम है। इसके लिए हम लोग जो है दिन में वचन सुनते हैं, रात को बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं, फिर बाइबल स्टडी के द्वारा वचन सुनते हैं, है ना। और ऐसा कौन करते हैं, ये वही लोग करते हैं जिनको परमेश्वर के वचन से प्रीति है, प्रेम है। नहीं तो आज मसीह समाज में कई सारे लोग हैं, बाकी लोग किधर गायब हो गए। बाकी लोग बाइबल स्टडी में क्यों नहीं जुड़ते, रीज़न एक ही है कि उनको बाइबल से प्रेम नहीं है, वचन से उनको प्रेम नहीं है। इसके लिए जब उनको मन लगा तभी जुड़ेंगे, उनको टाइम मिला तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग धन्य लोग हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं पता है, परमेश्वर के वचन को दिन रात हम क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ओके, दिन रात जो है ध्यान हम लोग कर रहे हैं। ओके, और ये दिन रात ध्यान करने से फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। ओके, आगे के वचनों में भक्त इस तरह लिखते हैं कि उनके जीवन में क्या लाभ हुआ जब वो दिन भर वचन को ध्यान कर रहे थे, दिन भर वचन को सीख रहे थे, तब वो उससे उनको क्या हुआ, क्या मिला, क्या लाभ हुआ, है ना। तो आगे वो कहते हैं कि तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है ना। मतलब आज्ञाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या कर रहा है,
दिन भर मेरा ध्यान उसी पे रहता है, इसके लिए वचन के द्वारा क्या कर रहा है पता है, शत्रुओं से जो है अधिक बुद्धिमान, शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान। शत्रु कौन है? शत्रु वही है जो हमारे बाइबल के खिलाफ बातें करते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई नास्तिक हो, चाहे कोई वो मसीह विरोधी क्यों ना हो, जो बाइबल के खिलाफ बातें करता है वो कौन है? हमारा शत्रु है। ओके, लेकिन हम वहाँ पर तलवार लेकर जाके झगड़ा नहीं करना है, वचन का तलवार लेकर जाकर जो है युद्ध करना है। लेकिन युद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए? उससे ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, है ना। शत्रु से युद्ध करना है समझो, तो उससे ज़्यादा तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए। तो उससे ज़्यादा बुद्धिमान कैसे आएगा? आपको बाइबल पढ़ने की वजह से आएगा। बाइबल पढ़ोगे तो तब आएगा। इसके लिए देखो, हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को हम चैलेंज करते हैं। डार्विन की थ्योरी को जो पूरे वर्ल्ड में कई सारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसको हम छोटे मोटे लोग, है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन उसकी थ्योरी को हम डायरेक्ट गलत प्रूफ कर रहे हैं। कैसे? बाइबल की वजह से। ओके, तो होता क्या है, जब हम बाइबल को दिन रात ध्यान करते हैं, वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो हम शत्रुओं से क्या होते हैं पता है? अधिक बुद्धिमान बन जाते हैं। ओके, तो बाइबल को इतना सीखना चाहिए, इतना हम लोग ध्यान करना चाहिए, इतना स्टडी हम लोग करना चाहिए कि शत्रुओं से जो है अधिक बुद्धि हमारे पास होना चाहिए, शत्रुओं से अधिक बुद्धि होना चाहिए। तो शत्रुओं से अधिक बुद्धि कब आएगा? बाइबल पढ़ने से। और यहाँ पर ये भक्त यही कहते हैं कि मैंने वचन को इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि दिन रात मैंने ध्यान किया, और उससे मुझे क्या बोलते? शत्रुओं से अधिक मुझे बुद्धि मिला। शत्रुओं से अधिक क्या मिला? बुद्धि मिला, बुद्धिमान हो गया मैं। ओके, तो इंसान को जो ना बुद्धि कमाना है, पैसा नहीं। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन बुद्धि एक बार हमें मिल जाता है तो हमेशा रहता है। ओके, तो बुद्धि कमाना चाहिए, बुद्धि हमें प्राप्त करना चाहिए, है ना। इस तरह और आगे लिखा है कि क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। वचन कैसे रहना चाहिए? सदा मन में रहना चाहिए। सदा मन में कब रहेगा? सदा तभी रहेगा जब हम दिन रात जो है परमेश्वर के वचनों में लगे रहेंगे, उसको सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो सदा हमारे मन में रहेगा। तो प्रीति ऐसे रखना चाहिए कि जो भी वचन हम सुनते हैं वो डायरेक्ट हमारे मन में फिट हो जाना चाहिए, डायरेक्ट हमारे मन में जो है ना फिट होना चाहिए। इस तरह ये व्यक्ति जो है बाइबल को इतना ध्यान करता था कि शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान हो गया, और दूसरा जो है ना वचन जो है उनके मन में सदा बना रहता है। उस तरह और आगे कहते हैं कि मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ। ओके, सब शिक्षकों से, यानी कि इनके भी शिक्षक है, इनको सिखाने वाले भी है, लेकिन बाइबल को इन्होंने इतना पढ़ा कि इनके जो शिक्षक हैं ना उनसे भी ज़्यादा ज्ञान इनको आ चुका है ना। जिस तरह बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट के स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं पता है? अपने गुरु से भी आगे निकल जाते। क्यों? ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, है ना। उसी तरह बाइबल इतना पढ़ो कि आप जो है क्या होना चाहिए? शिक्षकों से भी आगे बढ़ना चाहिए। और आपको लग रहा है कि देखो हमारे पास बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन बाइबल इतना पढ़ो कि उनसे भी आप आगे निकल जाना चाहिए। इतना कभी आप आगे बढ़ोगे कि कभी आप उनसे आगे निकलोगे, एक ही कारण है, उसका क्या पता है? प्रेम रखना। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखते हो, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखते हो, तो आप क्या कर सकते हो पता है? अपने शिक्षकों से भी जो है आप अधिक क्या हो सकते हैं पता है? ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरे चितौनियों पर लगा रहता है। ओके, शिक्षकों से अधिक ज्ञान क्यों आया? रीज़न यही है कि मेरा ध्यान किधर रहता है? तेरे चितौनियों पे लगा रहता है ना। उस तरह फिर और आगे कहते हैं कि मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ। किससे समझदार हूँ? पुरनियों से, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूँ। यानी कि पुरनिया, यानी कि देखो नॉर्मली जो है, जो पुरनिये होते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान होता है। क्यों उनको ज़्यादा ज्ञान होता है? क्योंकि उनको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है ना। समाज में बहुत सारे उनको एक्सपीरियंस रहते हैं। इसके लिए कोई भी मैटर होता है, कोई भी समस्या होता है, लोग जो है बच्चों के पास नहीं जाते, बड़ों के पास जाते हैं। ओके, बड़ों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि बड़ों के पास अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस उनके पास होता है, इसलिए बड़ों के पास जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है बाइबल पढ़ के दिन रात ध्यान करके इतना आगे बढ़ गया कि पुरनियों से भी अधिक, है ना, पुरनियों से भी जो है ना अधिक। ओके, तो बाइबल को जो है इतना स्टडी करो, बाइबल को जो है इतना पढ़ाई हम लोग करना चाहिए, इतना हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, हम शत्रुओं से आगे बढ़ना चाहिए, शत्रुओं से जो है अधिक बुद्धि हमारे पास होना चाहिए।
ओके। हमारे जो शिक्षक होते हैं उनसे भी जो है हम लोग जो है आगे होना चाहिए, और जो पुरनिये होते हैं उनसे भी हम लोग आगे होना चाहिए। लेकिन ये कब पॉसिबल है बोलेगा तो जब आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखोगे, प्रेम रखोगे, ये तभी जो है पॉसिबल है। अगर आप दिन रात जो है पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, शत्रुओं से भी आगे बढ़ोगे, शिक्षकों से भी आगे बढ़ोगे, पुरनियों से भी जो है आगे बढ़ोगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑनलाइन चर्च में जो भी जुड़ते हैं, जो पूरे आउट ऑफ मुंबई से, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग बाइबल से प्रेम करना शुरू करो। जितना हो सके उतना दिन रात जो है आप कोशिश करो कि मुझे वचन सुनना है। आपका काम करते रहो, आपका काम को बंद करना नहीं है। जॉब पर भी जाना है, वचन को भी सुनना है। जॉब पर भी जाना है, वचन भी सुनना है। अपना काम भी करना है, परमेश्वर का काम भी करना है। दोनों को बैलेंस करते चलो, दोनों को बैलेंस करते रहो। ओके, एक टाइम सेट करो, है ना, अपने लिए एक समय निकालो। इस तरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वचन को पढ़ने में, सुनने में, सीखने में ज़्यादा लगाओ। जब आप इस तरह आगे बढ़ोगे, समझो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, जिस तरह ऑनलाइन में जुड़ते, कोई कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, कोई बोलता है कि मुझे बोलना नहीं आता है ना, कोई कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आप जैसे लोग को ही चुनता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। ओके, जगत के मूर्खों को चुना है, जो कुछ है भी नहीं है उनको चुना है। क्यों? ज्ञानियों को जो ना लज्जित करे। तो ज्ञानियों को जो है कभी लज्जित कर पाओगे? आप तभी कर पाओगे जब आप परमेश्वर के वचनों से प्रेम रखोगे, दिन रात जो है सीखोगे, ध्यान करोगे, आगे बढ़ोगे, तब जाके ये सारी बातें आपके अंदर आ सकती है। ये सारी बातें जो है आपके अंदर आ सकती है, और आप एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे सैनिक, अच्छे योद्धा की तरह जो है प्रभु के लिए आप खड़े हो सकते हो। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुनो। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब में हज़ारों वीडियो है, हज़ारों वीडियो है। तो उन सारे वीडियोस को, जिन 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 वीडियो को आपने देखा नहीं है, उन सारे वीडियोस को देखो। और इन दिनों में हमने लाइव सेशन भी चालू किया, नए नए टॉपिक पर भी हम बात कर रहे हैं। तो उन सारे वीडियोस को बिना मिस किए आप उन सारे वीडियोस को भी देखो, बाइबल भी पढ़ो, और प्रार्थना भी करो कि परमेश्वर हम सभी को अच्छा बुद्धि और अच्छा ज्ञान दे, और हम आपके लिए बहुत सारा काम करके इस पृथ्वी पर आपके राज्य को फैलाकर आपकी महिमा कर सके। ओके, वेरी गुड। तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।